इस सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में सपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव से 4 दिन पहले ही चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा ने रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सपा ने यादव, मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्र में मतदाता पर्ची के वितरण सही तरीके से न करने का आरोप लगाया है। सपा ने इन क्षेत्रों में केवल 20% मतदाता पर्ची ही उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगाया है। सपा ने रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर सपा समर्थक यादव, मुस्लिम और दलित बहुल वाले क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता पर्ची नहीं बांटी जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में प्रचार समाप्त होने के एक दिन पहले यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर क्षेत्रीय मतदाताओं को बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में साधेंगे। मिल्कीपुर के प्रतिष्ठा परक उपचुनाव अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। चुनाव प्रचार में आखिरी 2 दिन बचे हैं, आज और सोमवार। इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का किला भेदने का प्रयास करेंगे, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव कुंदरकी और कटेहरी हारने के बाद अपने गढ़ को बचाने की जुगत करेंगे। सीएम आज न सिर्फ जनसभा को संबोधित कर हुंकार भरेंगे, बल्कि पिछली जनसभा में विधायक और मंत्रियों को दिए गए टास्क की समीक्षा भी कर सकते हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा कर भाजपाई रणनीति को विफल करने का प्रयास करेंगे। कौन कितना सफल होता है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन चुनौतियां दोनों दलों के सामने कम नहीं है। एडी चोटिका विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का 5 फरवरी को लोग यहां मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, जनता उनके साथ है और उसके आधार पर एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में, समाजवादी पार्टी के इतिहास के बारे में अयोध्या की जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से 1990 में निहत्थे कार सेवकों का नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है, हमारे लिए, सबके लिए, अयोध्या वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भव्य राम मंदिर के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं और हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के लिए बड़ी बात है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो ये सारी चीजें हैं और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में सदन के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। लोगों ने ठान लिया है, संविधान प्रेमियों ने, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके चुनाव जितने मतों से वहां की देवतुल्य जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता जिन्होंने मुझे 12 में 30-35 हजार वोट से जिताया था, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बनेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की और राज्य में भी बीजेपी की है और समाजवादी पार्टी को अपनी सीट बरकरार रखना अब बीजेपी से ये बहुत ही ज्यादा टफ है।
बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर इसलिए भी हो क्योंकि हाल ही में यानी बीते रोज बजट भी पेश हुआ है और बजट में किस तरीके से आम लोगों को फायदा मिला और उसका फायदा बीजेपी को कैसे मिलेगा ये मिल्कीपुर चुनाव से भी पता चल जाएगा। हमारे दो संवाददाता अलग अलग क्षेत्र से जुड़ गए हैं। अयोध्या से सुबोध जुड़ गए हैं लाइव और संतोष पांडे लखनऊ से जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सबसे पहले अयोध्या चलते हैं। सुबोध, अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं किस तरीके की हलचल वहां पर है और वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रचार प्रसार में कैसे ताकत झोंकते हुए नजर आए, क्योंकि आज सीएम योगी भी वहां पर पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। मुस्कान जी बता दें, जिस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ताकत झोंक रहे हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज पर एक मैदान में आज जनसभा संबोधित करेंगे और वहां से चंद्रभानु पासवान के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और वहां से जो है एक हुंकार भरेंगे और मतदाताओं में एक जोश भरेंगे, एक उमंग भरेंगे और जो योजनाएं उन्होंने लागू की है उसको धरातल उतारा है और उसके बारे में जानकारी देंगे और सबको बताएंगे कि जो है क्या योजनाएं हैं और कितना आपको लाभ मिल रहा है। ऐसे में हुंकार भरने के साथ साथ अगर बात की जाए तो आज आखिरी दिन भी चल रहा है और कल अखिलेश यादव का भी यहाँ पर एक जनसभा होगा, तो ऐसे में दोनों की टक्कर सीधी देखी जा रही है। हाल में बजट पेश हुआ है, मिल्कीपुर की जनता बजट से कितनी संतुष्ट है ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका इफेक्ट, क्योंकि भारत की जनता तो वो ही है और सभी के लिए बजट पेश हुआ है। मिल्कीपुर उपचुनाव उसी से प्रभावित भी हो सकता है। संतोष, क्या प्रभावित हो सकता है मिल्कीपुर उपचुनाव इस बजट से? संतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है टेक्निकल फॉल्ट है। संतोष, मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगी और बातचीत होगी आपसे। सुबोध, चूंकि बीते रोज बजट पेश हुआ है, ये केंद्र का बजट पूरे देशवासियों के लिए होता है क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव होने वाला है। मिल्कीपुर उपचुनाव के मद्देनजर और बजट के मद्देनजर मिल्कीपुर की जनता किस तरीके से देख रही है इस बजट को? जी, बजट की बात की जाएगी तो बजट पूरे भारत देश का है और अगर मिल्कीपुर चुनाव है तो वाकई में जो लोग उत्साहित हैं और ये जो बजट पेश हुआ है सब लोग पसंद है, सब लोग खुश है और इसका भी असर चुनाव में पड़ सकता है। तो अभी फिलहाल अगर योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचने को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं तो शेड्यूल क्या कुछ है वहां पर? योगी आदित्यनाथ क्या कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे, आगे की और भी मजबूत रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि प्रचार प्रसार का फकत एक ही दिन बाकी है। मुस्कान जी 12 बजे आज ये पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में बता दें आपको कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कोई ऐसा नहीं हुआ, शेड्यूल हुआ है, लेकिन फिर भी बात कर सकते हैं क्योंकि चुनाव है तो ठीक है। और साथ ही साथ मतदाताओं को भी जो है एक संदेश देने काम करेंगे, जो योजनाएं इन्होंने धरातल उतारी है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों पार्टियां ताकत झोंक रखी हैं। अगर फिर भी अगर बात की जाए सीएम योगी का लगातार दौरा अगर है यहाँ पर जारी है तो ऐसे में कहीं न कहीं पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी तो जानकारी मिलेगा किसके पाले में ये सीट जाती है, ये तो मतगणना के बाद ही जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सुबोध, आएंगे आपके पास क्योंकि चुनाव पर्ची को लेकर भी यहाँ पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, उसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन संतोष हमसे जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव, हमारा संवाददाता संतोष। यहाँ पर अखिलेश यादव जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो दलित है और मुस्लिम बहुल इलाका है उस एरिया में मतदान को लेकर पर्ची नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में कैसे से देखा जाए, क्या इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए मुस्कान जी, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगातार सवाल उठाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाने का जो काम था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप है, चाहे वो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के हो,
चाहे वहां के डीएम और कप्तान के ऊपर हो, या जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से मिल रहा है और शिकायत करने का काम कर रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग अपने हिसाब से दिखवाने का काम कर रहा है। आरोप और प्रत्यारोप, यानी कि जब देश में किसी सत्ता दल से निपटना होता है तो जो विपक्ष होता है उसको मजबूत स्थिति में आने की आवश्यकता होती है, और इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो है वो आयोग के पास जाकर के सरकार के तमाम तरह से लोगों को, यानी कि जो डीएम है, कप्तान है, आरोप लगाने का काम करती थी। सरकार इस तरह के तमाम में काम कर रही है। कहीं ये कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। फिलहाल है वो निश्चित तौर पर देखना होगा कि किसके पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। आज का दिन, चूंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो कल चुनाव प्रचार थम जाएगा मुस्कान जी, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने का काम करेंगे, वहां से संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरह से केंद्रीय बजट पेश किया गया है, बजट पर भी जनता को एक बार जरूर अपने अभिभाषण में लाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज एक बड़ा संदेश देने का काम करेंगे, और कल जिस तरह से अखिलेश यादव भी हुंकार भरने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, वो मिल्कीपुर, वो अयोध्या जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है, बल्कि पूरे विश्व में भी कह सकते हैं, क्योंकि अयोध्या भगवान राम का तो संतोष ये मान ले अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव में पर्ची को लेकर, क्या उन्हें डर है कि उनका वोट काटा जा रहा है या फिर हार का डर है? क्योंकि दोनों अनुसूचित जाति है, प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से हो रहा है, और डबल इंजन की सरकार और प्लस जैसा कि सुबोध ने जानकारी दी, जो बजट पेश हुआ है केंद्र की तरफ से, उससे भी मिल्कीपुर की जनता संतुष्ट है। तो क्या अखिलेश यादव का वोट बीजेपी की तरफ खिसकने का डर है अखिलेश यादव को? देखिए मुस्कान जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को थोड़ा विलंब से उतारा था, लेकिन जब उसने भी जातीय समीकरण को साधने का काम किया, यानी आपकी आवाज आ नहीं रही है, यहाँ पे टेक्निकल डिफॉल्ट है, इस वजह से आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। आपके पास लौटेंगे। सुबोध, अखिलेश यादव जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर पर कि वहां पर वोट की पर्ची नहीं दी जा रही है, नाम नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, तो क्या इसे राजनीति से जोड़कर देखें या फिर आप धरातल पर आप क्या देख पा रहे हैं? कितना आधार है उनके इस बात पर? रिटर्निंग अफसर पर और 20% ही पर्ची बांटी गई है, और ऐसे में समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है एक ज्ञापन भी सौंपा है, जहां पर उन्होंने बताया मुस्लिम और ओबीसी के बीच जो है पर्ची नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें खुलकर आ रही है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता ही रहता है मुस्कान जी। जब चुनाव आता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर सता रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि जो है बीजेपी के खाते में ये पाले में सीट चली जाए। तो जब अखिलेश यादव ने ये बात रखी है, तो इसमें बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी अभी तक मुस्कान जी कोई प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर 20% पर्ची की बात की गई है, तो अभी बीजेपी की तरफ कोई प्रक्रिया नहीं आई है। फिर भी उसके बावजूद भी दोनों लोगों में जो है एक जो प्रचार का बना हुआ है केंद्र मिल्कीपुर, वहां पर लोग जो आजमाइश कर रहे हैं, लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अगर बात की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है योजनाओं की बात कर रही है। अगर सभा की बात की जाएगी तो वो कहीं ना कहीं पीढ़ियों को साथ लेकर चल रही है। चलिए शुक्रिया सुबोध, तमाम जानकारी लिए। संतोष लखनऊ से जुड़े थे लाइव, इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कल थम जाएगा, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का वहां पर डेरा होगा और वहां पर मिल्कीपुर की जनता को साधने की पूरी कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से होगी। फिलहाल अब देखना यह है कि कौन पार्टी जीत का परचम लहराती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।